हेलो गाइस, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसको सीखने के बाद आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगने लग जाएगी। फिर से कह दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं जो पढ़ाने वाला हूं आपको, मैं गारंटी लेता हूं बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म में, आपने वो पहले किसी से भी नहीं पढ़ा होगा। अबव प्रिंसिपल लिखने का जो तरीका मैं सिखाने वाला हूं आपको, इट विल बी यूनिक और एकदम इजी वे में, बहुत एक ही लाइन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्वांटम नंबर्स की, उसमें हमने क्वेश्चंस भी किए थे और सभी क्वेश्चंस क्वांटम नंबर के अभी नहीं हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस क्वांटम नंबर प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मर्ज करके बनते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद करेंगे। बट एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में दिया था आपको कि आप ये खुद से करो और कमेंट करो, तो उसका आंसर देख लेते हैं। पहले बता दूं आपको कि हम इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एंड लास्ट में प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना सीखने वाले हैं, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पैकेज है। इसको सीखने के बाद आप इनऑर्गेनिक के सारे सवाल कर पाएंगे सक्सेसफुली, बहुत ईजी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट टॉकिंग मच। तो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपने किया होगा घर पे। ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है और डिस्कस करना ब्रॉडली अच्छे से। ये पीवाईक्यू तो है ही, साथ में काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। कई चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली हमारी। तो आपसे पूछा गया है कि कंसीडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को, और फिर लास्ट में पूछा गया है कि करेक्ट कौन कौन से होंगे। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एकदम सही बात लिखी गई है। दूसरा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल फॉर अ गिवन एन, एन के लिए, एन के लिए ऐसे में पढ़ाया था, एन के लिए, एल के लिए, एकदम वही चीजें आएंगी एग्जाम में। गिवन एन, जब एन दिया जाए, शेल नंबर दिया जाए, तो एल की वैल्यू क्या क्या होंगी। आगे कह रहा है कि कैन हैव वैल्यूज, एल क्या क्या हो सकती हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन एन। क्या 0 से लेकर एन तक होती हैं एल की वैल्यूज, या 0 से लेकर एन माइनस वन तक होती हैं। 0 से लेकर एन माइनस वन तक होती है। तो करेक्ट इसका वर्जन क्या था, 0 टू एन माइनस वन। पर इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है टिल एन। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है और ये बात सही है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल फॉर अ पर्टिकुलर एल, एल दिया गया है, एल से ही एम निकलता है, पता हो आपको। हैज 12 प्लस वन, हैज 12 प्लस वन वैल्यूज। मैंने क्या बताया था कि जो एम है, एम वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है। जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही एम एल की वैल्यूज होगी या एम की वैल्यूज होगी। तो यहां पर देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बराबर है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ कितना है, हमने पढ़ा है फॉर्मूला भी, 12 प्लस वन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी गिवन सबशेल। सबशेल, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं गाय, यही सवाल है यार, यही क्वेश्चन है, यही एग्जाम में आएगा, यही एग्जाम में आएगा। बस इसी लाइन को आप पकड़ के थोड़ा बैठो, थोड़ा इसे टाइम दो, समझो ये बोल क्या रहा हूं मैं। तो ये बात एकदम सही लिखी हुई है, बात सही है। नेक्स्ट है प्लस माइनस हाफ और द टू पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन की दो पॉसिबिलिटीज है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ये बात भी एकदम सही है। एंड नेक्स्ट, ई ऑप्शन चेक करिए, फॉर एल इज इक्वल टू 5, एल इज इक्वल टू 5 के लिए देयर विल बी टोटल 9 ऑर्बिटल्स, 9 ऑर्बिटल्स होंगे। ये जरा समझिए तो, एल इज इक्वल टू 5 के लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे, पहले बता दो करो। ये सीधा फार्मूला क्या होता है, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स कितने होते हैं कि सबशेल में, 2l प्लस वन, इतने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहां पर 2 की वजह को 5 प्लस वन, 11 होना चाहिए था, बट वहां क्या दे रखा है
9 दे रखा है, तो ये बात गलत है। तो कौन कौन सा ऑप्शन, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हुआ? ए, सी एंड ई ऑप्शन, ए सी ई, ए सी ई, ए सी डी, सॉरी ए सी डी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, चेक इट। तो ये था हमारा प्रीवियस क्वेश्चन लास्ट टॉपिक का। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला ये, मज़ा आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है, इट इज़ अ ऑल रूल्स पढ़ने वाले हैं। रूल्स टू फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को इन डिफरेंट शेल्स, ऑर्बिटल्स या सबशेल्स या ऑर्बिटल्स, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी हम वो सारे रूल्स यहाँ पढ़ने वाले हैं जो हम, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे किसी शेल में, सब शेल में या ऑर्बिटल्स में। तो पहले मैं आपको लिस्ट बता दूं कि वो कौन कौन से रूल्स इसके अंदर आएंगे। व्हाट आर दोज रूल्स? अबाव प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। इतने रूल्स हम कवर करने वाले हैं। एक सेकंड दो मुझे। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें अबाव प्रिंसिपल, ठीक है। अबाव प्रिंसिपल, यही था जो मैं बता रहा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें हर ब्लॉक के अंदर, हर फैमिली के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको सीखना ही नहीं, बल्कि आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लिख दो अबाव प्रिंसिपल। अबाव वर्ड किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, इसका मीनिंग होता है टू बिल्ड करने जा रहे हो। क्या बिल्ड करने जा रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड करने जा रहे हो, ठीक है, बिल्ड करने जा रहे हो। चलिए, जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग टू बिल्ड है। अब ये जो रूल है ये बेसिकली N+L रूल पर बेस्ड है। N+L रूल भी इसको कहते हैं। हाँ, मेरी बात सुनना, इस रूल को हम N+L रूल भी कहते हैं। अब वो क्या है वो तो मैं बताऊंगा ना आपको। सबसे पहले आप ये जानो, ये हमें डिफरेंट सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर देगा, रूल देगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ? इन द ग्राउंड स्टेट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। मतलब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल टू देम। मेरा मतलब इतना कहने का है कि मान लो दो ऑर्बिटल्स हैं, एक ये, इसकी एनर्जी कम है, उसकी एनर्जी ज़्यादा, इधर एनर्जी है, इसकी एनर्जी कम, उसकी ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में फिल किया जाएगा, उसके बाद जब इसको इसमें जगह नहीं मिलेगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। ये रूल है, ये जनरल इसका बेस है। क्या बताना चाहता है ये कहता है इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल सबशेल में फिल करो, जब वो भर जाए तो अगले ऑर्बिटल्स में फिल करो, अगले एनर्जी वाले सबशेल में फिल करो। अब डेफिनेटली अगला सवाल तुरंत क्रिएट हो गया कि आखिर एनर्जी ऑर्डर कैसे देखेंगे, हाउ टू चेक द एनर्जी ऑर्डर। उसी काम के लिए हमें N+L रूल फॉलो करना है। तो क्या है ये N+L रूल गाइस? सिंपल सी बात है, जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू कम होगी, क्या होगी? कम होगी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरोगे? उस सबशेल में भरोगे। देखो, एक ही सबशेल के सारे ऑर्बिटल बराबर होते हैं तो उनको हम ऑर्बिटल्स कहें या सबशेल कहें, एक ही बात है। मतलब मैंने कहा पी सबशेल, तो पी के 3 ऑर्बिटल्स भी तो हैं उसके अंदर, तो पी ऑर्बिटल्स भी कह सकता हूँ, ठीक है।
जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसमें हम इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। जब वो भर जाएगा तो हम जाएंगे अगले ऑर्बिटल की तरफ। अब एक जरा सोचो, अगर दो ऑर्बिटल ऐसे आ जाएं जिनमें n+l की वैल्यू सेम हो, n+l की वैल्यू सेम हो, तो वहां पर आप फिर n+l मत देखो, बल्कि वहां n की वैल्यू देखो। जिसमें n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो जी, यही है वो जिसका हमें था इंतजार। अगर आप ड्रॉपर में हैं या 12th में हैं और आपने 11th अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप इस लेक्चर की स्पीड बढ़ा सकते हैं, 2x की स्पीड से देख सकते हैं। और अगर आप क्लास 11th में हैं तो आराम से नॉर्मल स्पीड में चलिए और पीछे करके बैकवर्ड करके देखिए, टाइम निकाल के बैठिए, आपको सारा समझ आएगा, फिर सारे क्वेश्चंस भी होंगे। और हाँ, ये टॉपिक ख़त्म होते ही मैं आपको प्रॉपर पीपीटी दूंगा, डीपीपी दूंगा, डीपीपी। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ हैं हमारी, मेरी लाइक, आपको लेक्चर मिलेगा, फिर नोट्स मिलेगी, फिर डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी, डीपीएस नाम है उसका, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, ये सब कुछ मिलने वाला है आपको। बस थोड़ा 2-3 लेक्चर और वेट कर लीजिए, उसके बाद मैं अनाउंस करूँगा कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब उसके बाद इफ़ टू सबशेल्स हैव सेम value of n+l, then we will check n। तब जाके हम n चेक करेंगे, पर कब चेक करेंगे, जब n+l सेम हो जाए तब ही चेक करेंगे। अगर n+l डिफरेंट है तो उसी से काम चलाइए आप। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। कब, जब इफ n+l आर सेम। तब है, समझ गया। उसके बाद एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ मैं आपको। एक मेरे पास है 4s, एक मेरे पास 3d। मुझे इन दोनों की एनर्जी कंपेयर करनी है। तो चलिए n+l निकालते हैं, क्या दिक्कत है। इसके लिए होगा 4 + 0 = 4। इसके लिए होगा 3 + 2 = 5। चेक कर लो किसकी एनर्जी कम, किसकी एनर्जी ज्यादा। एनर्जी जिसकी जिसकी n+l वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो 4s की एनर्जी कम और 3d की एनर्जी ज्यादा। ये किसका ऑर्डर लिखा है मैंने, एनर्जी का ऑर्डर लिखा है। अब समझो, अगर कल को मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा तो मेरे पास ऑप्शन होगा 4s और 3d। तो किस में इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, 4s में, या पहले किस में फिल करूंगा, 4s में। उसके बाद जब ये भर जाएगा तब 3d में जाऊंगा। ये है इस कंसेप्ट का मतलब। ऑल्दो ऑल्दो स्ट्रक्चर वाइज समझें अगर आप, तो पहले 3d आएगा उसके बाद 4s आएगा। बात को समझो अच्छे से। न्यूक्लियस की तरफ से पहले 3d आएगा फिर 4s आएगा, बट एनर्जी 4s की कम है और 3d की ज्यादा है। अगर अगर एनर्जी देखने के लिए हमें बस यही देखना होता कि पहले कौन आ रहा है, या ये कह दूं इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए मुझे बस ये देखना होता पहले कौन आ रहा है, पहले 3d आ रहा है कि 4s आ रहा है, तो ऑब्वियसली पहले 3d आ रहा है। तो अगर मुझे 3d में ही इलेक्ट्रॉन भरना होता पहले, तो फिर क्यों मुझे आप प्रिंसिपल पढ़ना है, क्यों मुझे रूल पढ़ना है। तो रूल इसीलिए पढ़ रहे हैं हम लोग, बिकॉज एग्जैक्टली जो ऑर्डर ऑफ सबशेल है ना, वो एनर्जी ऑर्डर नहीं है। एनर्जी ऑर्डर डिफर्स फ्रॉम ऑर्डर ऑफ सबशेल। जो सीक्वेंस ऑफ सबशेल है ना वो डिफरेंट है, एनर्जी का ऑर्डर डिफरेंट है। क्लियर कर लो ये बात अच्छे से। तो गैस यहां पर मेरे पास क्या आ गया,
एक और एग्जांपल लेता हूं जहां पर मैं n+l की वैल्यू सेम कर दूंगा, 4p 5s एंड 6 तनक दिन, बस यही दोनों। यहाँ पर n+l निकालो गाइस, यहाँ पर आएगा 4 + 1 = 5, यहाँ पे आएगा 5 + 0 = 5। तो दोनों ही केस में n+l की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं n की वैल्यू। n इसका कम है तो एनर्जी इसकी कम होगी। तो जहां n+l की वैल्यू सेम हो जाए वहां n देख लो, सेवा समाप्त। यहां तक कोई डाउट हो बताओ। अब ऐसे मेरे पास बहुत सारे सबशेल्स होंगे, उनके एनर्जी ऑर्डर बताना होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 4s 4p 4d 3d एंड 4f। इन चारों का एनर्जी ऑर्डर फिल करना है, ठीक है। एनर्जी ऑर्डर इसमें इसको रखना है, अरेंज करना है। तो करिए अरेंज। पहले n+l निकालो, 4 + 0 4 + 1 4 + 2 3 + 2 4 + 3, it is 4, it is 5, it is 6, it is 5, it is 7। जिसके लिए n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। तो एनर्जी देखो ये है सबसे कम वाला, तो एनर्जी 4s की सबसे कम होगी। उसके बाद देखो ये बराबर एनर्जी रखते हैं, है ना, बराबर बराबर एनर्जी, बराबर वैल्यू रखते हैं n+l की। तो अब हमें देखना पड़ेगा n की वैल्यू। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 4, वहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3, तो पहले 3 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d, उसके बाद 4f। ये किसका ऑर्डर है गाइस, एनर्जी का ऑर्डर। तो ये था अबाव प्रिंसिपल। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, रूल समझाया, अब मैं आपके सामने ओवरऑल एनर्जी ऑर्डर लिखने वाला हूं। ओवरऑल एनर्जी ऑर्डर से ही हम इलेक्ट्रॉन फिल किया करेंगे। ओवरऑल एनर्जी ऑर्डर लिखते वक्त मुझे पहले ये जानना होगा कि कौन से शेल में कितने सबशेल पॉसिबल है, या कौन से शेल के कितने सबशेल यूज हो रहे हैं मार्केट में, कौन से शेल के कितने सबशेल आज फिल हो रहे हैं मार्केट में, और कितने खाली पड़े जाते हैं। ये बात पहले हमें समझनी पड़ेगी। देखो, जुदू है नशा है दीवानापन है, देखो जी, समझो जी, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन से शेल में कितने सबशेल आज के दौर में भरे जाते हैं। इसके बगैर कुछ नहीं होगा। सबशेल यूज्ड, देखो पहले शेल में केवल एक ही सबशेल है S, दूसरे में 2 है S और P, तीसरे में 3 है S P D, चौथे में 4 है S P D F। अब पांचवें में क्या होना चाहिए था, मुझे बताओ। पांचवें में 5 होना चाहिए था ना, पांचवें में 5 S P D F G। 5 है पर G का ना नंबर नहीं आ रहा है मार्केट में, भी उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो उसको हम यहां नहीं लिखेंगे। अभी हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन F सबशेल तक ही फिल करना है। हमारे सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स F सबशेल तक फिल हो जाएंगे कंप्लीटली। दैट्स वाई यहां से, अब ध्यान सुनो मेरी बात, यहां से पूरा गेम पलट जाएगा। अब घटेगा, 6 में बस केवल 3 होंगे SPD, फिर 7 में SP, 8 लिख देता हूं इसे पूरा करने के लिए ऑर्डर, अदरवाइज 8 भी अभी फिल नहीं होता। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन से शेल में कितने सबशेल यूटिलाइज होते हैं। इसके बगैर कुछ नहीं होगा। गैस 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 गैस, ये इसके बगैर कोई बात पूरी नहीं हो सकती। पहले ये समझ लो, समझ के लिख लो। दिल का रिश्ता बड़ा प्यारा है। अब मैं आपको फिर से मैं कह रहा हूं, आप पॉज करके पहले ये समझ के 2 बार लिखो कॉपी पे, रफ कॉपी पे, उसके बाद वापस आओ टॉपिक पे।
वरना समझ नहीं आया कुछ जो कुछ बोलने वाला हूं। देखो पहले मैं आपको बता दूं, जनरल जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। पहले ns भरा जाएगा, ns ns, उसके बाद n-2f भरा जाएगा, उसके बाद n-1d भरा जाएगा। ओ यू मजा नहीं आया बिल्कुल से मुझे। जनरल कॉन्फ़िगरेशन पहले कौन भरा जाएगा, ns, उसके बाद n-2f, उसके बाद n-1d, उसके बाद np। यहां पर समझने की जरूरत है। उसके बाद बस मैं जो कह रहा था ना, यही है वो जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। आपको इतनी सी बात नहीं याद हो पाएगी कि पहले एस भरा जाएगा, आखिरी में पी भरा जाएगा। एस से शुरू, पी पे खत्म, बीच में आएगा एफ डी, है ना। तो जब देखो समझो, ये जनरल है, जनरल जहां एन की वैल्यू, एन क्या है, यहाँ शेल नंबर है, एन है शेल नंबर, या मैं इसे कह सकता हूं पीरियड नंबर। एन की वैल्यू हो सकती है 1 2 3, अभी हम 8 तक जाएंगे। अब बस आपको ये समझना है कि कौन सा एफ पॉसिबल है। देखो एफ की एंट्री फोर्थ शेल से होती है, तो जब तक यहां 4f ना आ जाए तब तक मत लिखना भाई। 3f नहीं होता, 2f नहीं होता। एक बार फिर से पॉज करके इसको समझो, क्या बोला मैंने, जनरल है, जनरल फार्मूला। अब मैं इसमें बस n की वैल्यू पुट करूंगा और मुझे ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा, सेवा समाप्त। अरे यार मेरे भाई, n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करूंगा, मुझे ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा। पुट करो। बस क्या ध्यान रखो कि जब आप n की वैल्यू पुट कर रहे हो तो ये पता हो कि वो जो सबशेल लिख रहे हो वो पॉसिबल हो। ये एक लाइन केवल समझनी थी बस। What I mean to say, I mean to say कि अगर मैं ये कहूं n की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट करूं, तो बताओ 1s तो होगा, लेकिन यहां तो निगेटिव में आ जाएगा, तो निगेटिव या 1 - 2 -1 थोड़ी होता है, तो ये फेल। n-0d नहीं होता, फेल। 1p नहीं होता, फेल। तो n = 1 पुट करने पर बस 1s मिलेगा। n = 2 पुट करो, एनर्जी बढ़ती जाएगी। 2 पुट किया तो यहां 2s मिला और फिर 2p मिला, क्योंकि यहां 0f होता नहीं है, 1d होता नहीं है। d कहां से शुरू होता है, 3d से, और f कहां शुरू होता है, 4f से, उससे पहले नहीं आएगा। देन मैंने क्या रखा, n की वैल्यू 3 रखा, 3s आया, 3p आया, क्योंकि ना 2d है ना 2d है ना आपके पास या क्या 3 रखा ना, तो यहाँ ना 1f है। उसके बाद n की वैल्यू 4 पुट करूंगा। मैं इतना मानता हूं आपने बचपन में स्कूल ज्वाइन किया था, तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा। n की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो क्या करेगा बच्चा 4s, यहाँ 4 पुट करूंगा तो 4 - 2 2f नहीं होता, यहाँ 1 पुट करूंगा 3d। उसके बाद np कितना होगा, n4p, ये हो जाएगा। 4 तक हो गया। अब 5 पुट करो, 5s। अब यहाँ 5 पुट करोगे तो 3f आएगा, 3f नहीं होता। उसके बाद यहाँ पुट करोगे 4d, 4d होता है, 4d, देन 5p। n की वैल्यू 6 पुट करो, 6s, 4f होता है, 5d होता है, एंड 6p भी होता है। n की वैल्यू 7 पुट करो, 7s होता है, 5f होता है, 6d होता है, एंड 7p होता है। n की वैल्यू 8 पुट करो, 8s खत्म। 8 पुट करते ही सब सेवा समाप्त, इतना ही है।
यहाँ तक ही जाना है आपको, यहाँ तक ही जाना है आपको, दैट्स इट। N7 तक पुट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझनी है, 3-4 बार लिखोगे जिंदगी भर याद हो जाएगा, कभी नहीं बोलेगा। ये रट्टाफिकेशन नहीं है, ये समझ के पढ़ने, समझ के आपको लिखना है, बार बार समझ के लिखना है। जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी आप ये ऑर्डर लिख सकते हैं। अगर आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपको काम आएगा, हेल्प करेगा, एज वेल एज ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करने वाला है। So have a look and let me know if you have any doubt. चलिए, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो इस वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें रिपीट कर देना अगले लेक्चर में, तो मैं अगले लेक्चर में वो चीज़ें क्या करूँगा, रिवाइज कर दूंगा। अब इसी को हमें फिल करना है इलेक्ट्रॉन। मान लो जी मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो पहले यहाँ फिल करूँगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे। तो मैं इलेक्ट्रॉन एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बस एक एग्जाम्पल, पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत से एग्जाम्पल लूँगा। मान लीजिए जिंक है, एटॉमिक नंबर 30 है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 30 है। अब आपको ये फिल करना है, तो कैसे फिल करोगे, पहले 1s फिल करोगे, फिर 2s फिल करोगे, फिर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। मैं आपको एक सलाह दूंगा, एक इसके अलावा एक्स्ट्रा सलाह, वो ये सलाह है कि आप 1s, 2s, 2p, देखो भाई 2 में तो पहले 1 ही तो आएगा, 1 में केवल s होता है, 2 में 2s भी होता है, 2p होता है, उसके बाद 3s, फिर 3p भरा जाएगा, है ना, फिर 3d आना चाहिए, लेकिन नहीं, पहले 4s फिर 3d। मेरे भाई बस आप यहाँ तक रट्टा मार लो, अगर रट्टा में आप स्ट्रांग हो तो इतना 4-5 बार लिख के रट लो ऑर्डर। 30 एलिमेंट तो इतने में हो जाते हैं, up to 30 elements we can write electronic configuration with the help of this order only। इतने से ऑर्डर से हम क्या कर सकते हैं, 30 एलिमेंट्स तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो एटलीस्ट इतना आप सबको अभी अभी हो जाना चाहिए, इमीडिएटली लर्न। तो अब इलेक्ट्रॉन फिल करो इसी में, तो ये पूरे 30 हो गए, 30 है ना, ये पूरे 30 हो गए। अब समझने वालों समझो कि यहां तक 20 होते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा है 20 के बाद, यानी 30 था ना, तो 10 एक्स्ट्रा है। जो 10 एक्स्ट्रा है वो कहां जा रहा है, 3D में जा रहा है। और 3D की लिमिट क्या होगी, D है, तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, पहले पढ़ा चुका मैं ये सब। तो अप टू 20 कहां तक जाता है, 4s तक जाता है। और ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कुल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी बहुत कुछ आ गया समझ, देखो यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है, ऑर्गन का। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 18 ऑर्गन, 4s2 3d10, ऐसे भी लिख सकते हो। अब जो बात बताने वाला हूं, आप यकीन करो या ना करो, ये ना कहीं लिखा है ना कोई बताता है, पर हमारे बहुत से काम इससे आसान हो जाएंगे और हमारी बहुत सी गलतियां इससे रुक जाएंगी। वो क्या, सुनो भाई, मेरे क्या पहले 3D आता है, ओ माय गॉड, क्या पहले 3D आता है फिर 4s आता है, यस, पहले 3D आता है फिर 4s आता है। कहाँ, ऑर्डर में। वर्ड सुनो क्या बोल रहा हूँ, एनर्जी ऑर्डर नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ऑर्डर बोल रहा हूँ। तो मेरे भाई पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा। तो ये जो ऑर्डर तुमने अभी लिखा अब्बाऊ की हेल्प से, ये ऑर्डर एनर्जी का ऑर्डर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब्बाऊ प्रिंसिपल की हेल्प से इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद आपको एक बार उस कॉन्फ़िगरेशन को फिर से लिखना है, और दूसरी बार जब लिखोगे ना, तो जो ऑर्डर में पहले आता है उसे पहले लिखोगे। ज्यादा बात लंबी हो गई, और सिंपल सुनो, मतलब
पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पर अबव प्रिंसिपल लिख लीजिए, उसके बाद उसको रीशफलिंग करिए, रीअरेंज करिए, उसको मॉडिफाई करिए। फिर क्या करिए, जो सब शेल पहले आता है उसको पहले लिखो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखो। ऐसा करने से आप आसानी से सही सही वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर कंफ्यूजन आ सकता है। व्हाट आई मीन टू से, आप इसको ऐसे ना लिख करके एक बार और लिखेंगे सही सही, कैसे, 18 ऑर्गन 3d10 4s2, ये आपका फाइनल करेक्ट फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। फाइनल कर दिया, समझ सको तो समझो। अब आपको क्या करना है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1 से लेकर 30 तक एटलीस्ट। ये वही ओवरऑल ऑर्डर लिखा हुआ है जो हमने अभी फिल किया था। n+ रूल के अकॉर्डिंग इसमें हमने पूरा लिखा है हाई 5 10s तक। ये सब आप जानते हो, मैंने पढ़ा दिया अभी। अबव प्रिंसिपल को लिखने के लिए इस तरीके की कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, पर आप बिल्कुल इसे ना इस्तेमाल करें, नॉट रिकमेंडेड। मैंने इस पे ले रखा है स्लाइड में ताकि आपको पता हो ये डायग्राम अबव प्रिंसिपल का है, नॉट रिकमेंडेड। बस हाँ, ये डायग्राम अबव प्रिंसिपल का है। इस एरो के ऑर्डर में चलना होता है, पहले 1s फिर 2s फिर 2p 3s। अब इतना बनाओगे फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इससे अच्छा जो मैंने बताया वो फॉलो कर लेना। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ डिपेंडेंट, ये बताऊंगा अभी मैं, खास बात है ये। ये एनर्जी पूछा, ये सवाल आपको मैं कितनी बार बताऊं, ये सवाल एकदम से पॉपुलर सवाल, एकदम पॉपुलर, बहुत पॉपुलर। सिर्फ 24 में ही नहीं, उससे पहले भी कई बार आया है। तो एक बार ये सवाल ट्राई करो, अगर हो सके तो फिर मैं आता हूँ।